भविष्य मालिका। संबल नगरे विष्णु जसा घरे सुधर्मा सभाट श्री जाज नगरे प्रभु जहाँ जन्मिवे प्रभु आप विस्तारिवे। अर्थात महापुरुष अच्युतानंद जी मालिका ग्रंथ में लिख रहे हैं कि उड़ीसा के संबल नगर में एक पवित्र ब्राह्मण के घर जो भगवान विष्णु की महिमा गाते होंगे, उन्हीं के घर प्रभु जन्म लेंगे और जाज नगर में सुधर्मा सभा का स्थापन करके प्रभु स्वयं किसी अपने जन को माध्यम बनाकर उसे विस्तार करेंगे। अच्युतानंद जी मालिका ग्रंथ में फिर लिख रहे हैं कि संबल नगरे जन्मी बाल्य लीला सारिवे महेंद्र पर्वते जाई जोग साधिवे गंजाम जिला रे अच्छी महेंद्र गिरी सही स्थाने जोग विद्या साधिवे हरि चिरंजीवी अटंती जे परशुराम गुप्त रे रही छंती ये मृत्यु धाम महेंद्र पर्वत रे कलकी रमांकु ब्रह्म विद्या सिखाइबे गुप्ते तांकु। अर्थात भगवान कल्की का जन्म संबल के जाजपुर में अनंत मिश्र जी के घर होगा। खंडगिरी जो एक सिद्ध स्थान है, वहाँ पर एक सिद्ध पुरुष के घर में रहेंगे जो भविष्य मालिका को अध्ययन करने के बाद पूरे देश यानी 7 समुंदर पार जाकर भी प्रचार करेंगे। उस महापुरुष के घर प्रभु रहेंगे और गुप्त रूप से बाल लीला करेंगे। उसके कुछ वर्षों बाद ही प्रभु महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर योग साधना करेंगे। यानी उड़ीसा के गंजाम जिला में महेंद्रगिरी पर्वत है जहाँ पर भगवान कल्की योग साधना करेंगे। वहीं पे परशुराम जो चिरंजीवी हैं उसी स्थान पर गुप्त रूप से रहते हैं। वहाँ महाप्रभु कल्की और परशुराम जी का मिलन होगा और उसी महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम भगवान कल्की को गुप्त रूप से ब्रह्म विद्या सिखाएंगे और कला प्रदान करेंगे। आगे फिर महापुरुष अच्युतानंद जी मालिका ग्रंथ में लिख रहे हैं कि चोर पराए आंबे अवनी भरमी भू भगत चेताई व पाई चाहे जगह जगह निंदु थीव लोक एकिम्पा से प्रभु हो। अर्थात प्रभु को केवल भक्त पहचानेंगे और उनके पास जाएंगे। बाकी लोगों को उनके बारे में पता भी चलेगा तो वे प्रभु की बहुत निंदा करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या ये कल्की हैं, क्या ये कल्की हो सकते हैं। फिर महापुरुष अच्युतानंद जी शिवकल्प निर्घंट में लिख रहे हैं ताही टाप रारे संसार पूरी थोकाए मारिवे ताकि देवलू दुआरे कंटा बाढ़ पोती बोलिबे नगड़ा माली। महापुरुष अच्युतानंद जी कह रहे हैं कि निंदा और परिहास से संसार परिपूर्ण हो जाएगा। प्रभु के साथ साथ भक्तों की भी बहुत निंदा होगी। अधर्मी गण भक्तों के भक्ति भाव का मजाक उड़ाएंगे। उनके द्वारा प्रभु भक्ति किए जाने का प्रतिरोध करेंगे, यानी कहेंगे ये तुम कहाँ फंस रहे हो, कलयुग अभी लाखों वर्ष का है, ये ढोंग है, अभी कुछ नहीं होने वाला। और ये कहकर उनका धर्म नष्ट करने का वो बेधर्मी प्रयास करेंगे। और उस समय प्रभु कल्की जिस प्रकार से शिशुपाल के 99 गालियों तक शांत रहे उसी प्रकार शांत रहेंगे। लेकिन जैसे ही मलेच्छों के पाप का घड़ा भर जाएगा, यानी पानी सिर से ऊपर चला जाएगा, वैसे ही जैसे प्रभु ने शिशुपाल के 100 शब्द पूर्ण होने पर उसका सिर धड़ से अलग कर दिए थे, उसी प्रकार महाप्रभु कल्की मलेच्छों की सारी हदें पार कर जाने पर, यानी ये देखकर कि मेरे भक्त दुख पा रहे हैं और अब मेरा अवतार धारण करना उचित है, तो प्रभु अपना विराट रूप उस वक्त धारण करेंगे और उन सब मलेच्छों का और बेधर्मी देशों का एक बार में ही उन सब का धरती से नामो निशान मिटा देंगे। भविष्य मालिका की पूर्व में सभी भविष्यवाणियाँ सच हो चुकी हैं और लिखी हुई सारी घटनाएं हो रही हैं और आगे भी होंगी। सभी से इस दास का अनुरोध है, अपने जीवन को व्यर्थ न गंवाएं। बस थोड़ा समय बचा है। इस निकट महाविनाश से बचने और सतयुगी मानव बनने के लिए त्रिसंध्या, माधव नाम जप और भागवत महापुराण पठन करें, अवश्य कल्याण होगा। जय श्री माधव।